संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का मेल ही योग है। योग से रिलेटेड अपने इस वीडियो सीरीज में पिछले 2 वीडियोस में मैंने कर्म योग और भक्ति योग के बारे में चर्चा की है। आज बात करने जा रही हूं ज्ञान योग की। ज्ञान योग का संबंध मौलिक नियमों से है। ज्ञान का अर्थ है वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप से देखना। ज्ञानी अनुभव करता है कि बल एवं ऊर्जा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर को शक्ति प्रदान करती है वो ईश्वरीय सत्ता है। वो समस्त तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं आकाश को देव स्वरूप ही मानता है तथा समस्त प्राणियों, मानव, पशु, पंछी, कीट, पतंग को ईश्वर से ही अद्भुत जानकर उनको दैवी ही स्वीकार करता है। ज्ञान अनुभूति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश के लिए ईश्वरीय शक्ति में दृढ़ आस्था का होना जरूरी। इसके लिए अपने विवेक को जगाना पड़ता है। अपने आप से प्रश्न करना होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं या मुझे कहां जाना है, एटसेट्रा। इनके उत्तरों को समझने के लिए स्वाध्याय तथा शास्त्रों में विश्वास होना जरूरी है। ईश्वर से निकटता पाने के लिए आवश्यक है कि ईश्वर क्या है ये समझें। दोस्तों, मैंने ईश्वर पूजा, मूर्ति पूजा, धर्म से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, आपको उन्हें भी सुनना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। परमात्मा का वास संसार की हर वस्तु में है, ऐसा हमें समझना चाहिए। परमात्मा से एक के स्थापित करने के लिए ध्यान आदि साधनाएं करें और ईश्वर में लय हो जाएं, जीवन मुक्त हो जाएं। जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही देखता है तथा सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जीवात्मा और जीवात्मा की अपेक्षा अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से व्यापक निराकार परमेश्वर श्रेष्ठ है, जिसे जानने वाला प्राणी जीवन मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता होती है। ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और वृहत से वृहत्तर है। कहने का अर्थ है सृष्टि में कोई जगह नहीं जहां ईश्वर ना हो, केवल उसके प्रकटीकरण या कलाओं में ही अंतर है। जड़ पदार्थों में सबसे कम तथा पूर्ण अवतार में सबसे अधिक कलाएं होती हैं। ये पूरी सृष्टि ईश्वर का प्रकट रूप है, यही सत्य है। सभी मनुष्य ईश्वर का अवतार है, केवल उनमें ईश्वरीय कलाओं का अंतर है। विष्णु पुराण में दैवत्व को शक्ति कहा गया है और इस शक्ति के 3 रूप बताए हैं: पराशक्ति, अपराशक्ति एवं अविद्या शक्ति। विष्णु नामक शक्ति परा और क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है तथा कर्म संज्ञक तृतीय शक्ति अविद्या कही जाती है। पराशक्ति के अन्य नाम हैं ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह आदि। ये शक्ति विश्व के संचालन में व्याप्त है और उसका संचालन करती है। अपरा शक्ति जीवों के शरीर में वास करती है और आत्मा के नाम से जानी जाती है। और तीसरी शक्ति अविद्या या माया है, जिसके सहारे क्षेत्रज्ञ शक्ति अपने आप को व्यक्त करती है। क्षेत्रज्ञ शक्ति अविद्या से आवृत होकर जीव का रूप लेती है और कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर सांसारिक कष्ट भोगती है। मनीषियों के अनुसार कंकड़, पत्थर एवं अन्य निर्जीव पदार्थों में भी ईश्वर है। ईश्वर का अस्तित्व है, अस्तिपना है। इनमें ईश्वर की एक कला है। वनस्पतियों, पेड़ पौधों में ईश्वर की 2 कलाएं हैं। उनमें अस्तिपना है और भोजन ग्रहण करने की क्षमता है। क्षुद्र जीव जंतुओं में परमेश्वर की 3 कलाएं विकसित होती हैं। उनमें अस्तिपना है, भोजन ग्रहण करने की क्षमता है और स्थानांतरण करने की क्षमता है। पशु पंछियों में इन क्षुद्र जंतुओं से अधिक भगवान की 4 कलाएं देखी जाती हैं। इन 3 विशेषताओं के अतिरिक्त इनमें अपने माता पिता एवं घरौंदे को पहचानने की क्षमता है। हजारों गौओं के बीच भी बछड़ा अपनी मां को
पहचान ही लेता है, ये उनमें चौथी कला है। हम मनुष्यों में इन 4 कलाओं के अतिरिक्त 5वीं कला भी होती है। मनुष्य नए संबंध भी विकसित कर लेता है और उस संबंध को जीवन भर निभा भी सकता है। बछड़ा माँ को तो पहचान लेता है, लेकिन जवान होने के बाद वो माँ को अपने अन्य रिश्तेदारों को रिश्तेदार के रूप में नहीं पहचान पाता। मनुष्य का असली संबंध जो है वो परमात्मा से है। वो इसे भी जान सकता है, इसका ज्ञान कर सकता है और भावना से भगवत संबंध जोड़ सकता है। वो कई नए संबंध भी बनाता है, कई कल्पित संबंध तोड़ भी सकता है और परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध को पहचान सकता है। आत्मा का वास्तविक संबंध परमात्मा से है। इसको पहचानने की कला मनुष्य में है। मन से शाश्वत सच्चिदानंद से जुड़ने की कला मनुष्य में है। साधना से मनुष्य धीरे धीरे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं कला विकसित कर 10 इंद्रियों के आकर्षण के पार परमात्म अनुभव करके 10 कलाओं का धनी हो जाता है। ब्रह्मवेत्ता साक्षात्कारी पुरुष हो जाता है। फिर भी कोई और सामर्थ्य पाना चाहे तो योगाभ्यास करके बाकी की 6 कलाएं भी प्राप्त करी जा सकती हैं। वेदों का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण यश, मृतक को जीवन दान देने का सामर्थ्य आदि 6 भगवीय कलाएं भी वो विकसित कर सकता है। ब्रह्मज्ञानियों के जीवन में 10 कलाएं विकसित होती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के 12 कलाएं थीं और भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थीं, ऐसा मानते हैं हम। 10 कलाएं विकसित हो जाने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्रत्येक आत्मा को अपने आप को पहचानना है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इसके लिए वासनाक्षय, मनोनाश एवं तत्व ज्ञान को आवश्यक बताया गया है। छोटी सी बात कर लेते हैं फटाफट। वासनाक्षय, वासनाएं चित्त में वास करने वाली कामनाएं हैं। वासनाक्षय का अर्थ है वासनाओं का शमन, इच्छाओं पर नियंत्रण। वासना और कामना से लिप्त चित्त को वृत्ति कहते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। मनोनाश, मनोनाश यानी मन को निर्बल कर देना, इच्छाओं पर कंट्रोल रखना। इंद्रियों के सुख भोगने से मन को बलपूर्वक खींच लेना चाहिए। तत्व ज्ञान, ज्ञानी अपनी आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता हुआ किसी भी प्रकार के बाह्य आनंद की आकांक्षा नहीं रखता। वो जो कुछ भी चाहता है उन सब का अपनी आत्मा में ही अनुभव करने में सामर्थ्य रखता है। ये निसंदेह है कि प्रत्येक के हृदय में भगवान का निवास है, परंतु साधना इसीलिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं भी तो ऐसा अनुभव कर सके। अपनी सच्चाई को जानना ही तो मोक्ष का द्वार खोलना है। व्यक्ति नश्वर शरीर मात्र नहीं है। इस संसार को समझकर जो व्यक्ति निरंतर ये मनन करता रहता है कि मैं ही परब्रह्म स्वरूप हूं, वही ज्ञानी है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग एवं ज्ञान योग, ये चारों अंतिम विजय के लिए अपना अपना योगदान करते हैं। कर्म योग माटी का दिया है, भक्ति योग उसमें तेल है, राजयोग उसमें बाती है तथा ज्ञान योग प्रकाश है। शुभ कर्म से भक्ति और समर्पण की भावना जागृत होती है। मनुष्य सब में भगवान को देखता है कि जो कुछ भी घटित होता है सब ईश्वर परमपिता परमेश्वर की इच्छा मात्र है। सब में उसी का हाथ है। भक्ति के इस विकास के साथ विकसित हो जाते हैं धारणा और ध्यान यानी राजयोग, और फिर उस साधना की चरम परिणति होती है परम सत्य के साक्षात्कार की। तो ये था दोस्तों आज का ज्ञान योग सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बात करूंगी योग के चौथे योग की, जिसको कहते हैं मंत्र योग। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जो भी मैंने समझाने की कोशिश करी वो आप लोग उसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जल्द मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड नमस्कार।